हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे एम्पियर के परिपथीय नियम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नंबर 1 है, एप्लीकेशन नंबर 1 है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये अनंत लंबाई का चालक तार है, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। इस अनंत लंबाई के चालक तार में आई एम्पियर की कोई धारा प्रवाहित हो रही है और इस अनंत लंबाई के चालक तार से कुछ दूरी पर, मान लीजिए आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम लगाने के लिए हमें इस बिंदु से सममित एक पृष्ठ खींचना पड़ेगा, एक पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो एक पृष्ठ, यह बिंदु मान लीजिए P है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है आपको, तो यहां से सममित एक आप क्या करेंगे, पृष्ठ खींचेंगे। दूरी रहेगा, जब दूरी समान रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी समान रहेगी। ठीक है, नियत रहेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण नियत रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई के चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से आर दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लिखेंगे माना चित्रानुसार अनंत लंबाई के चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। ठीक है, चालक तार से आर दूरी पर बिंदु P, चालक तार से आर दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब बिंदु P से होकर जाने वाला एक पृष्ठ हम खींचेंगे। ठीक है, बिंदु P से एक सममित पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, बिंदु P से होकर जाने वाला एक सममित पृष्ठ खींचते हैं और इस पृष्ठ पर एक अल्पांश लंबाई dl मान लेते हैं। ठीक है, इस पृष्ठ पर कहीं पे भी आप एक अल्पांश लंबाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी एक अल्पांश लंबाई आप dl मान लीजिए। ठीक है, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई dl की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। dl और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी यहां पे, यह दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता
बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी व डीएल की दिशा समान होगी। ठीक है, समान होगी, समान का मतलब एंगल जो बनेगा यहां पर वह बनेगा थीटा की वैल्यू 0, एंगल बनेगा 0। ठीक है, एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा। ठीक है, आप इसकी दिशा निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे हाथ को फैलाइए, अंगूठों को धारा की दिशा में ले जाइए, इस अंगुलियों को उस तरफ कीजिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये धक्का देने की दिशा बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। आप धारा की दिशा में ले जाइए, उस बिंदु की तरफ ले जाइए, तो धक्का देने की दिशा अंदर है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो अंदर जा रही है, फिर वैसे निकल कर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। ठीक है, ये सममित पृष्ठ है, यह अनंत लंबाई के चालक तार है, इससे सममित पृष्ठ बना हुआ है, इसके सममित पृष्ठ बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे डीएल और बी की जो बीच एंगल बनेगा वह बनेगा 0। आप कहेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है, आई नेट है, कुल धारा होती है। तो यहां से आप लिखेंगे बी डीएल कॉस थीटा बराबर में म्यू नॉट आई। यहां से बी डीएल और कॉस, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर म्यू नॉट आई। यहां से बी आप कॉमन ले लेंगे, बी यहां से बाहर आ जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो आपने पृष्ठ ये बनाया है यह पृष्ठ क्या है, सममित है, यह पृष्ठ सममित है। आप लिखे हैं यहां पर कि बिंदु P से एक सममित पृष्ठ खींचते हैं। जब सममित पृष्ठ होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सब जगह समान होगी, तो कांस्टेंट होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए B को आप बाहर निकाल लेंगे। तो ये बनेगा आपके पास डीएल और कॉस 0 की वैल्यू 1 बराबर में म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। और डीएल है क्या, जो आपने सममित पृष्ठ खींचा है यह एक क्या है, वृत्त है, और ये वृत्त की परिधि है। तो आप लिखेंगे B, और डीएल का जब समाकलन आप करेंगे, डीएल का आप समाकलन करेंगे, ये B डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो आप B डॉट डीएल, आप डीएल का जब समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा 2 पाई आर के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा B इंटू ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर में म्यू नॉट इंटू आई। तो B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलकर आ जाएगी आपके पास। ये अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपके पास निकल कर आएगी, B बराबर म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। राइट, बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।